पर सेरू नामक गांव में महान संत लेट श्री पूजनीय भक्ता राम जी का जन्म हुआ। भक्ता नामक संत निराला बनी शहर में रहता था। भक्ति की सच्ची लगन में हर पल मगन वो रहता था, हर पल मगन वो रहता था। भक्ति की सच्ची लगन में हर पल मगन वो रहता था, हर पल मगन वो रहता था। भक्ता नामक संत निराला बनी शहर में रहता था। भक्ति की सच्ची लगन में हर पल मगन वो रहता था, हर पल मगन वो रहता था। भक्ति की सच्ची लगन में हर पल मगन वो रहता था, हर पल मगन वो रहता था। आइए हम बात करते हैं उनके घर वालों से कि किस प्रकार से उनका स्वभाव था, कैसे वो रहते थे और किस प्रकार से उन्होंने 21 साल तक अन्न त्याग कर दिया। पता ना दिया मुस्तफिल जनी दिखता ना मैं पूछे बता खास जनी मैं काम ना खा रहा 21 साल तक इतनी रोटी न खाई। 21 साल तक ना खाई रोटी पहला मुझे पता ना बचपन में थी हम ते पीछे भरे 8-9 साल पीछे ना खाई 9 साल ते कितने तीन के तू संदेश दियो जे के करना चाहिदा गो ओ मेरे ये जे बाल बच्चे जो सब जाए दिए जे जाग दिन दरे साल रह तो संभाल को लगा दिन दरे। ये बचपन से ही जब उनका जन्म 1949 में हुआ तब से ही वह बचपन से ही भक्ति भावना, सरल स्वभाव और प्रभु की भक्ति में लीन रहे। 21 बरस तक खाना न खाया, नंगे पाँव ही चलता था। 21 बरस तक खाना न खाया, नंगे पाँव ही चलता था। मोह माया से दूर रहा और प्रभु में मगन वो रहता था, प्रभु में मगन वो रहता था। मोह माया से दूर रहा और प्रभु में मगन वो रहता था, प्रभु में मगन वो रहता था। 21 साल तक जिन्होंने अन्न का त्याग किया, बचपन से प्रभु की भक्ति में लीन। कुछ समय बीतने के बाद जब वह यौवनावस्था में आए, 25 साल की उम्र में हुए, तो उनके साथ एक चमत्कार हुआ जो राज उन्हीं के साथ चला गया। ना उन्होंने किसी को बताया और ना ही किसी ने इतनी कोशिश की कि उनसे बुलाया जाए। क्योंकि मैंने उनको कम से कम भी कोई 1000 बार पूछा, क्योंकि जब भी वो सुबह शाम भजन कीर्तन करते थे, मैं डेली 4 बजे जैसे वो नहा के आते थे, मैं डेली 4-5 बजे उनके साथ बैठ जाता था। और काल में वो सुबह 5 बजे और मैं मतलब ऐसी बातों को मतलब पूछने के लिए मतलब डेली आता था। गीता ज्ञान ग्रंथ को वो सुनाते रहते थे, मतलब मेरे को मेरे मतलब जैसे वो मेरे को सुनाते रहते थे गीता ग्रंथ में, वो बहुत इंटरेस्टेड थे। लेकिन अगर ऐसी बातें अगर मैं अपने जुबान से अगर पूछता था कि तो, क्योंकि वो मेरे ताऊ जी थे कि ताऊ जी बताओ आपके साथ वहाँ क्या चमत्कार हुआ, वहाँ क्या हुआ, तो फिर वो नाराज होते थे। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार जो हैं वो मेरे को बताए हैं। और जब उनका अंतिम समय था, शायद उसके दूसरे या तीसरे दिन उनका मतलब उनका इंतकाल हो गया। 2-3 दिन बाद जब उनका इंतकाल हुआ, तो 2-3 दिन पहले की बात है कि जब मैंने उनको पूछा कि हमें कोई ऐसी जिसको हम बोलते हैं कोई सलाह मशवरा दो कि हमें क्या करना चाहिए, आप क्या मतलब बता के मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे, तो उनकी आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने बोला बेटा मेरी बात सुनो, मेरा आपके लिए नहीं बल्कि पूरे लोगों के लिए बस एक ही मैसेज है कि हमेशा सच बोलो, सच का साथ मत छोड़ो और कभी भी किसी के साथ लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, बुरा मत करो, क्योंकि जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा। अच्छा करो, अच्छे की पहचान फिर अच्छा है और जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हमेशा सच बोलो। बस ऐसी बातें उन्होंने हमारे साथ कही है। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनके ऊपर अगर जोर प्रभाव डाला जाता था तो वो कहते थे कि या तो मैं जीवन त्याग दूंगा या घर बार त्याग दूंगा। मैं गृहस्थ जीवन में हूँ और मैं इसी तरह प्रभु की निरंतर भक्ति करता रहूँगा, और वह उस चीज़ में सफल भी हुआ। हमने वहाँ पर जाकर उनके परिवार वालों से, उनके घर वालों से पूछा, उनसे बात की, तो ये बात हमें सच देखने को मिली। सुना है कि हर साल भगता प्रभु के 2 यज्ञ करता था।
सुना है कि हर साल भगता प्रभु के 2 यज्ञ करता था। दुनिया को खाना खिलाता, खुद वो भूखा रहता था, खुद वो भूखा रहता था। दुनिया को खाना खिलाता, खुद वो भूखा रहता था, खुद वो भूखा रहता था। यहाँ विज्ञान भी अपने घुटने टेक सकता है। वहाँ ये माँ धरती, ये हमारी बनी क्षेत्र की धरती ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो 21 साल तक ना अन्न ग्रहण करती है और ना ही पाँव में जूते पहनते हैं। साल के 2 यज्ञ देते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, ना किसी से द्वेष भावना रखते हैं, भोला भाला सरल जीवन जीकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने उनको पूछा कि इसका जो आप नारा इसका क्या करना है। उन्होंने ये बताया कि ये आप करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, जो भी नारा है चलाते रहना है। 1 साल के 2 नहीं हो गए तो 1 जरूर करना है आपको। तो इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जिसको भी बोलोगे, आपके लिए इसके लिए भंडारे के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। तो आगे भी इसकी रूटीन जैसे पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती रहेगी, इसकी उनको बताते रहना कि ये आगे चलती रहनी चाहिए। तो अभी आप 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं साल के? अभी मैंने एक, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो 1 ही चला रहा हूँ बाग में चल पा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बाद भी ये ऐसी ही चलनी चाहिए? बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, चलेगी और चलाएंगे भी। हमने उनके घर वालों से बात की, हमें ये बात बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दी कि उन्होंने 21 साल तक, जब मैं बचपन में था तो मैंने ये बात सुनी थी, मैं बड़ा हैरान होता था इस चीज़ को लेके कि ये कैसे हो सकता था। मेरा नाम देशराज है। नेक राम जी भक्ता के सभी हैं। आप मेरे बड़े भाई थे। तो क्या बताना चाहते हैं आप उनके बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने खाना छोड़ा, क्यों छोड़ा, कब छोड़ा? देखो जी, इतना तो हमें पता नहीं क्यों छोड़ा, लेकिन जब मेरी उम्र तकरीबन 8-10 साल की थी तो उन्होंने खाना छोड़ा। वो भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में जाते थे। जब वहाँ से वापस आए तो वो खाना नहीं खा रहे थे। उन्होंने बताया नहीं आपको कि क्यों नहीं खाते? नहीं, इतना नहीं बताया। जब हमारी माँ ने पूछा कि आप खाना क्यों नहीं खाते हैं, तो उन्होंने इतना बोला कि अगर हमको तब मुझे तंग करेंगे, पूछेंगे, तो मैं भाग जाऊंगा और जंगल में डेरा लगाऊंगा। तो पूजा पाठ वो पहले से करते थे, उसके बाद शुरू? नहीं, उसके बाद जब खाना छोड़ा उसके बाद वो 2 टाइम पूजा पाठ करते थे। तो 12 साल तक उन्होंने? बिल्कुल 12 साल तक खाना नहीं खाया। उसके बाद 12 साल में उन्होंने 2 भंडारे 24 भंडारे दिए, साल के 2 भंडारे। छल कपट से दूर वो रहता, जग में भोला भाला था। छल कपट से दूर वो रहता, जग में भोला भाला था। नाम था भक्ता कामति भक्ति, प्रभु का भक्त निराला था, प्रभु का भक्त निराला था। नाम था भक्ता कामति भक्ति, प्रभु का भक्त निराला था, प्रभु का भक्त निराला था। आज मुझे ये जो मेरा सपना है कि इस बात की सच्चाई को जानो, वो आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैंने गांव वालों से बात की, मैंने रिश्तेदारों से बात की, उनके भाई से बात की, उनके बेटे सुरेश कुमार से बात की, उनकी पत्नी से बात की। सबका यही कहना है कि 21 साल तक, जब वह 25 साल के थे, उनके साथ चमत्कार हुआ। वो बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। जब वह वापस आए तो उन्होंने कहा कि ना मैं अन्न खाऊंगा और निरंतर प्रभु की सुबह शाम भक्ति करूंगा, उसके साथ ही मैं साल के 2 यज्ञ दूंगा। और किसी से द्वेष भावना ना रखते हुए उन्होंने साल के 2 यज्ञ दिए। उन्होंने यज्ञ की जो विधि थी वो प्रारंभ की थी 1975 में। 1975 में ये विधि उन्होंने प्रारंभ की। आप इस बात को सोच सकते हैं कि आज से 50 साल पहले, आज से 50-51 साल पहले 1975 में यहाँ पर शायद उस समय रोड अच्छी तरह से पहुँचा भी नहीं था। और भूड से वहाँ से राशन उठा कर लाना, यहाँ पर यज्ञ देना, दिहाड़ी मजदूरी करना, सुबह शाम पूजा करके दिन को दिहाड़ी मजदूरी करना, पैसे इकट्ठे करना, बिना खाए खुद भूखे रहना और लोगों को अन्न खिलाना, ऐसी है हमारे बनी की धरती। ऐसे महान संतों को जन्म देती है हमारी बनी की धरती।
ऐसी सुंदरता बिखेरती है और भक्ति भावना की ओत-प्रोत है हमारे बनी की धरती। आज हमें इस बात को देख के बहुत खुशी हुई। थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि वो महान जो संत है वो 73 वर्ष की आयु पाकर 2022 में इस संसार में से उन्होंने मुक्ति ले ली। मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि हमारे ये जो संत महान हैं श्री भक्ताराम जी, जिनके साथ माता ने अनेक चमत्कार किए, मैं इतना अगर मैं बताने जाऊँ तो ये समय काफ़ी दूर पहुँच सकता है। मैं बस आपको इतना बता दूं कि मैंने कुछ जो सुने थे कि उनके साथ एक चमत्कार हुआ था कि एक छोटी कन्या आकर उनको खाना खिला कर गई। एक और चमत्कार हुआ था कि नुकनाली जब माघ महीने जो जनवरी फरवरी का जो मिड मंथ होता है यहाँ पर माघ महीने विक्रम संवत के हिसाब से, उस समय वो 5-6 फीट की बर्फ़ में अकेले यहाँ से कम 4-5 हज़ार मीटर ऊपर नुकनाली चंडी माँ के दरबार गए थे। ये एक इम्पॉसिबल बात है, ना इस चीज़ पे कोई यकीन कर सकता हो, ना ही ये हो सकती है, पर ये बात सच हुई है। मैंने ग्राउंड लेवल पर जाके उनसे पूछा है और ये बात सच है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि ऐसे महान संतों का विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, ताकि हमारे बनी में एक भक्ति भावना, और ये जो मैं विषय लेकर चला हूँ कि हमारा बनी जो है वो भक्ति भावना में लीन रहे, एक ऐतिहासिक और सामाजिक चीज़ों पर चले, एक जो पीछे हमारा सनातन है उसको लेकर चले। ये जो मेरा मोटो है ये आप लोगों के साथ पूरा हो। धन्यवाद। हर साल पूजा करके उसने मुक्ति पाई थी, 73 साल पूजा करके उसने मुक्ति पाई थी। हर एक सांस में हरि का सुमिरन, हरे नाम की कमाई थी, हरे नाम की कमाई थी। हर एक सांस में हरि का सुमिरन, हरे नाम की कमाई थी, हरे नाम की कमाई थी। भक्ता नाम का संत निराला बनी शहर में रहता था, भक्ति की सच्ची लगन में हर पल मगन वो रहता था, हर पल मगन वो रहता था। भक्ति की सच्ची लगन में हर पल मगन वो रहता